अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के यूनिट 2 की एक्सरसाइज 1 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि कोई भी मैथ का लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम यूनिट 2 की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। हमने इन सब नंबर्स के एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है हमने। लेकिन कौन सा मेथड यूज करना है अब हमने? डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे थे, अब इसमें हम डिवीजन मेथड करेंगे। तो देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, एचसीएफ को हमने डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करना होगा। तो डिवीजन मेथड से आपको पता चल जाना चाहिए कि हम इसमें डिवीजन बॉक्स, एचसीएफ के केस में डिवीजन बॉक्स का यूज करेंगे। ओके। एलसीएम और एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए हमने 5 स्टेप्स देखे थे ना। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम डिवीजन मेथड टोटली डिफरेंट है। एचसीएफ को डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए आपको डिवीजन बॉक्स की जरूरत होती है और एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो हम जब क्वेश्चन करेंगे फिर देख लेंगे। वो टोटली डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से, ठीक है। अब इसमें आपने डिवीजन बॉक्स का यूज कैसे करना है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिवीजन बॉक्स बना देंगे। अब इन दोनों नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा डिविडेंड होता है ना, तो वो हम लोग इसके अंदर डिवीजन बॉक्स के अंदर राइट करेंगे। जिस तरह 13 और 65 में से 65 ग्रेटर नंबर है तो वो हमने इधर राइट कर दिया और 13 को बाहर डिवीजर पे ले गए। ओके। हमेशा अपने डिवीजन बॉक्स के अंदर ग्रेटर नंबर को रखना है और बाहर उसे छोटे नंबर को रख देना है। अब हमने 13 का टेबल पढ़ना है जिसमें 65 या 65 से छोटा नंबर है। तो अगर तो आपको 13 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो आप इधर रफ वर्क में जो है वो 13 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 2 3 4 5 से। तो मल्टीप्लाई करके हमने क्या देखना था कि हमारे पास 65 या 65 से छोटा नंबर आए। तो अब यहाँ पे देखें 65 हमारे पास यहाँ पे आ गया। 13 को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा था? 65। तो हमने क्या किया? 13 ऑलरेडी बाहर राइट है, 5 को जो है हमने ऊपर राइट कर दिया और 65 जो आंसर आ रहा था उसे नीचे ऐसे राइट कर दिया। माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाता ना, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 6 0, तो ये ऐसे खत्म हो गया। तो अब हमारी डिवीजन कहाँ पे किस डिवीजन के से कंप्लीट हो रही थी? किसका टेबल पढ़ने से डिवीजन कंप्लीट हुई है? हमारी 13 पे ही हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो डेट मीन्स हमारा एचसीएफ क्या आएगा इधर? 13। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे सो HCF of 13 एंड 65, ये जो हमें क्वेश्चन में नंबर दिए गए थे ये वो है, इज 13। तो 13 और 65 का जो HCF है वो क्या निकला? 13। इस तरह हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। हमें गिवन है नंबर 25 और 75। इसको भी हम डिवीजन बॉक्स में फिर राइट कर देंगे। ग्रेटर नंबर हमारा इसमें कौन सा है? 75, वो हमने अंदर राइट कर दिया और 25 को बाहर राइट कर दिया। अब टेबल आपने 25 का पढ़ना है। 25 का टेबल देखेंगे जिसमें 75 या 75 से छोटा नंबर है। अब 25 को जो है हम ऐसे रफ वर्क में 1 से लेकर ऑनवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो देखा 3 से करने से ही हमारे पास क्या आ रहा था? 75। तो हमें 75 ही चाहिए था ना, तो 25 ऑलरेडी बाहर राइट है, 3 हम ऊपर राइट कर देंगे। 25 3 ज़ा 75, माइनस किया 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 7 0, तो ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे 25 पे ही हमारी डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गई थी। तो डेट मीन्स 25 हमारा HCF आ जाएगा। तो हमने यहाँ राइट कर दिया सो HCF ऑफ 25 एंड 75 इज 25। HCF 25 और 75 हमें क्वेश्चन में गिवन थे नंबर कि इन दोनों का HCF क्या निकला हमारा? 25। अब नेक्स्ट देखते हैं। पार्ट में हमें नंबर्स दिए गए हैं 42 और 98।
तो इसको भी हमने डिवीजन बॉक्स में राइट करना है। ग्रेटर नंबर 98 था, वो अंदर राइट करेंगे, 42 को बाहर राइट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि 42 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 98 या 98 से छोटा नंबर आता है। तो ऐसे अपने रफ वर्क में से मल्टीप्लाई कर लेना है। 42 वन ज़ा 42, 42 टू ज़ा 84 और 3 ज़ा 126। हम यहीं पे स्टॉप कर गए, क्यों? क्योंकि हमें या तो 98 चाहिए था, ये 98 से छोटा नंबर। अब 126 जो था वो 98 से काफ़ी बड़ा नंबर हो गया ना, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। हम ये वाला जो 98 से करीब तरीन छोटा नंबर था, हम उसको यहाँ पे राइट कर देंगे। 42 टू ज़ा ऊपर आ जाएगा 2, 2 ज़ा 84, 84 को आपने यहाँ पे ऐसे राइट कर दिया। माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस किया तो 4 आता है, 9 में से 8 माइनस किया तो 1। अब HCF के केस में यहाँ पे देखिए 14 आ गया। 14 तो 42 से छोटा नंबर है ना, तो डिविडेंड के पास भी कोई नंबर नहीं था जो कि इसकी हेल्प के लिए नीचे उतरता। तो अब हम क्या करेंगे कि HCF में आपने अब क्या करना है, इसकी डिवीजन आगे कंटिन्यू कैसे होगी कि माइनस करके जो अब आंसर आया है, अब ये आपका डिविजर बन जाएगा। इधर इसके आगे आप ऐसे डिवीजन बॉक्स बना देंगे। ओके, अब पहले आपने जिसका टेबल पढ़े थे ना 42 का, अब वो अंदर चला जाएगा डिविडेंड में, और जो माइनस करके आंसर आया था वो बाहर ही खड़ा रहेगा। अब आपने इस केस में 14 का टेबल देखेंगे जिसमें 42 या 42 से छोटा नंबर आए, तो 14 को मल्टीप्लाई करते हैं। 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 28। हमें 42 या उससे छोटा नंबर चाहिए। 14 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4। तो ये देखें 14 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा आ गया 42। तो आपने क्या किया, 14 3 ज़ा 42 था, वो आप चाहे यहाँ पे 3 राइट कर दें या चाहे यहाँ पे राइट कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। 14 3 ज़ा 42, माइनस किया, 2 में से 2 माइनस किए 0, 4 में से 4 माइनस किए 0, तो ये ख़त्म हो गया। तो अब हमारी डिवीजन किस नंबर के टेबल से कंप्लीट हुई थी? 14 से। हमने 14 का टेबल देखा था, जिसके बाद हमारी डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गई थी। तो हमारा HCF अब क्या बनेगा यहाँ पे? 14। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, सो HCF ऑफ 42 एंड 98, ये हमारे क्वेश्चन में जो नंबर्स गिवन है वो हैं, इज 98 और 42 का HCF क्या निकला हमारा? 14। ओके, अब इसी तरह हम इसका डी पार्ट देखते हैं। अब डी पार्ट हमें गिवन है, उसमें देखिए 3 नंबर्स हैं, 16, 20 और 70। अब डिवीजन में हम लोग एट अ टाइम 3 नंबर्स तो डिवाइड नहीं कर सकते, हमें कोई से 2 नंबर्स की हेल्प चाहिए होती है, एक ग्रेटर एक स्मॉलर। अब यहाँ पे आपकी मर्जी। अब देखें सबसे छोटा तो ये है, एक बड़ा ये 20 और एक 70 है। अब आपकी मर्जी, आप चाहे 70 को अंदर रखें, 20 को बाहर रख के डिवाइड कर दें पहले, या अगर आप चाहते हैं 20 को अंदर रख के 16 को बाहर रख के डिवाइड कर दें, ये अब आपकी मर्जी है। ठीक है, ग्रेटर नंबर अंदर होना चाहिए और दूसरा नंबर जो उससे छोटा नंबर होगा वो बाहर होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि हम फर्स्ट 2 नंबर्स को अगर हम करें तो कैसे करेंगे। 20 जो है 16 और 20 में 20 ग्रेटर नंबर है, वो हमने अंदर राइट कर दिया। 16 छोटा था, वो हमने बाहर ऐसे राइट कर दिया। अब हमने क्या करना है, 16 का टेबल देखना है जिसमें 20 या 20 से छोटा नंबर है। अभी हम 70 को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो आपने क्या करना है, इसको वर्क में जो है हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 वन ज़ा 16, 16 टू ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3। तो ये देखें जी कि 32 जो है वो 20 से बड़ा नंबर हो गया ना, तो हम इसको राइट नहीं करेंगे, हम ये वाला कर देंगे। 16 वन ज़ा 16, माइनस करते हैं, 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, 2 ने एक कैरी इसको दे दिया, इसके पास 1 बच गया। 10 में से 6 गए 4। अब देखें 4 जो अब ये मज़ीद आगे डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि 4 तो 16 से छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, 4 बाहर हो जाएगा, डिवीजन बॉक्स 4 के आगे बन जाएगा, और जो पहले हम 16 का जो टेबल कर रहे थे, जो पहले डिविजर था, वो अब अंदर डिविडेंड बन जाएगा। अब आपने देखना है 4 का टेबल पढ़े जिसमें 16 है, उससे छोटा नंबर है, तो 4 4 ज़ा 16, माइनस किया,
6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0, तो ये ख़त्म हो गया। इन दो नंबर को डिवाइड करने से हमारा डिवीजन कौन से नंबर से कंप्लीट हुई थी? 4 नंबर पे कंप्लीट हुई थी। अब हमने ये देखना है कि अब इस 4 को जो है हम अपने थर्ड नंबर जो हमारा ऊपर बच रहा था ना, अब हम इसको उससे डिवाइड करेंगे। 70 अंदर रखा और अब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। जो बाहर 1 नंबर है अंदर भी 1 नंबर देखेंगे। 4 का टेबल बड़े 7 या 7 से छोटा नंबर है। 4 1 ज़ा 4 माइनस 7 में से 4 गए 3 आता है। अब 3 4 से छोटा नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पे 0 इसकी हेल्प के लिए मौजूद है, 0 नीचे उतरा। अब अभी हमारी डिवीजन सॉल्व हो रही है। 30 जो है वो 4 से बड़ा नंबर है, इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। 4 का टेबल पड़े जिसमें 30 है, 30 से छोटा नंबर है, तो 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। 32 30 से बड़ा हो गया, तो हम यहाँ ऐड करेंगे 4 7 ज़ा 28। माइनस करें, 0 में से 8 माइनस नहीं होते। 3 ने एक इसको दे दिया, इसके पास 2 बच गए। 10 में से 8 गए 2, 2 में से 2 गए 0। अब देखें 2 जो है वो 4 से छोटा नंबर हो गया। अब ये हमारी डिवीजन सॉल्व नहीं ना हो सकती। लेकिन फिर अब क्या होगा HCF के केस में, जो 4 जिसका हम पहले टेबल पढ़े थे वो जो है वो हमारा डिवीजन बॉक्स के अंदर चला जाएगा। और अब हम टेबल पढ़ेंगे 2 का। 2 का टेबल पढ़े जिसमें 4, ये 4 से छोटा नंबर है, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस किया तो ख़त्म हो गया। ये हमारा ये फुल क्वेश्चन जो है वो किस नंबर पे जाके सॉल्व हुआ है? 2 पे। देखिए पहले हमने क्या किया था, 2 नंबर्स लिए, उनको हमने सॉल्व किया था, वो 4 आया था। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं था, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास थर्ड नंबर मौजूद था। फिर हमने इस आंसर को थर्ड नंबर जो हमारे पास मौजूद था उससे डिवाइड करके सॉल्व किया, तो हमारा फाइनल लास्ट नंबर आया 2। दिस इज द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। ओके, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, सो HCF ऑफ 16, 20 and 70 is 2। ओके, आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।